Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about Friedrich Nietzsche in the light of literary criticism. Friends, he lived during Victorian times, so we associate him under the category of Victorian age critique. And friends, first I am starting with introduction about फ्रेडरिक नीशे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जर्मन फिलोसफर थे एंड इनका बर्थ जो है वो 1844 में हुआ था. एंड फ्रेंड्स, ये जो है जर्मनी में रहने वाले नाखुश सिटीज़न थे एंड इन्होंने अपनी एडल्ट लाइफ को एज अ ट्रैवलिंग स्कॉलर बनकर स्पेंड कर दिया था. एंड ये काफ़ी मतलब जगहों पर जो है जाते हैं, जैसे कि रिसर्च करने जाते हैं, जैसे इटली में गए एंड फिर स्विट्ज़रलैंड में जाने के बाद ये स्विट्ज़रलैंड में मतलब एक यूनिवर्सिटी थी जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ र्यूसेल, वहाँ के प्रोफेसर बन जाते हैं. एंड साथ ही साथ फ्रेडरिक नीशे जो है रिचर्ड वैगनर के वर्क द मैन हिज माइंड एंड हिज म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और साथ ही साथ चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से भी फ्रेडरिक नीशे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक नीशे के वर्क के बारे में. एंड इनका जो वर्क है उस वर्क का नाम है बर्थ ऑफ अ ट्रेजेडी आउट ऑफ द स्पिरिट ऑफ म्यूज़िक. सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं इसी वर्क के बारे में बात करूँगी. सो इसमें ये बताते हैं कि ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा क्या होता है एंड साथ ही साथ ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी इसी वर्क में बताने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेडरिक नीशे. एंड इनके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि ग्रीक ड्रामा जो था उस मतलब ग्रीक कल्चर में एक टाइम पर जो है क्लासिकल और गोल्डन पीरियड आया था, जिस टाइम पर ट्रेजेडीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेज की जाती थी लोगों द्वारा. एंड वो ट्रेजेडीज़ जो होती थी वो दो तरीके की हुआ करती थी. पहली जो है वो गॉड डायनोशिया के ऑनर में जो है उस ट्रेजेडी को मतलब परफॉर्म करवाया जाता था. एंड दूसरी टाइप की ट्रेजेडी को गॉड अपोलो के ऑनर में जो है स्टेज करवाया जाता था. और फ्रेंड्स, जो गॉड डायनोशिया को फेवर करते हैं उनके फॉलोवर्स को, यानी गॉड डायनोशिया के फॉलोवर्स को बोला जाता है डायनोशियस. सो गॉड डायनोशिया कौन थे? सो गॉड डायनोशिया जो थे वो गॉड ऑफ वाइन या फिर एस्केटेसी थे. सो एस्केटेसी जो मतलब एक ह्यूमन फीलिंग होती है जिसमें ह्यूमन बींग्स जो है अपने आप को इस तरीके से फील करने लग जाता है कि वो जो है इस वर्ल्ड के सबसे टॉप पर पहुंच चुका है. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है. सो इस चीज़ के जो है गॉड डायनोशिया गॉड हैं, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है इस तरीके की फीलिंग्स को जो है वो देखा करते हैं. और साथ ही साथ गॉड डायनोशिया जो है वो इमोशंस के भी गॉड है, पैशन के भी गॉड है और फ्रेंजीनेस यानी मैडनेस के भी गॉड है. देन जो गॉड डायनोशिया है वो ह्यूमन बींग्स की इमोशनल साइड को, एक्सट्रीम इमोशनल साइड को देखा करते हैं. एंड जो गॉड अपोलो के फॉलोवर्स हैं उन्हें बोला जाता है अपोलोनियन. सो फ्रेंड्स, गॉड अपोलो जो थे वो रैशनैलिटी के गॉड थे, लॉजिक, ट्रूथ, नॉलेज, इन सभी फील्ड्स के गॉड थे. एंड जो गॉड अपोलो के फॉलोवर्स हैं वो रैशनल इंक्वायरी पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते हैं, लॉजिक और रीज़न पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया करते हैं. और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी सॉक्रेट्स और यूरिपिडीज भी जो थे वो गॉड अपोलो को फॉलो किया करते थे. एंड जो गॉड अपोलो के फॉलोवर्स हैं वो किसी भी चीज़ को रैशनल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं. एंड जो मतलब गॉड डायनोशिया के फॉलोवर्स हैं उन्हें डायनोशियन बोला जाता है. एंड गॉड डायनोशिया जो थे वो एक्सट्रीम ह्यूमन साइड को जो है देखा करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सट्रीम इमोशनल साइड होती है. और साथ ही साथ जो लोग गॉड अपोलो को फॉलो किया करते हैं सो उनके फॉलोवर्स जो है एक्सट्रीम रैशनैलिटी पर जो है ज़्यादा एम्फेसाइज किया करते हैं. देन अब हम बात करते हैं फॉलोवर्स ऑफ गॉड अपोलो एक्सप्लेन एनीथिंग इन रैशनल वे. कि मैंने आपको अभी लेक्चर में बताया था कि जितने भी गॉड अपोलो के फॉलोवर्स हैं वो हर तरीके की चीज़ को जो है रैशनल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं. एंड नीशे जो है वो बताते हैं कि दैट द रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एक्सपीरियंस कैन बी फ्राइटनिंग. कि फ्रेडरिक नीशे जो है वो डायनोशिया यानी गॉड डायनोशिया को जो है ज़्यादा फेवर करते हैं. एंड उनका कहना है कि जो मतलब इट इज़ वे बेटर टू लिव इन अ लाइफ इन अ वे ऑफ डायनोशिया रेदर देन अपोलो. सो नीशे जो है गॉड डायनोशिया को ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं बजाय कि गॉड अपोलो को. एंड साथ ही साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी लॉजिक, फैक्ट्स, नॉलेज है ये कहीं ना कहीं
इनके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इनसे जो है हमारे एक्सपीरियंसेस जो होंगे, यानी अगर हम लाइफ को जो है लॉजिक फैक्ट्स और इन्हीं तरीके से अगर लाइफ को देखेंगे लॉजिक फैक्ट्स नॉलेज से, तो क्या होगा, हमारे एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा डरावने होते चले जाएंगे। सो इनका कहना है कि लोगों को जो है डायनोशिया के तरीके से रहना चाहिए, ना कि गॉड अपोलो को, कि मतलब जो गॉड अपोलो को जो फेवर किया करते हैं, मतलब गॉड अपोलो जिस हिसाब से जो है के फॉलोवर्स जो है वो रैशनैलिटी और साथ ही साथ लॉजिक फैक्ट्स पर एम्फेसाइज करते हैं। सो नीशे का ऐसा कहना है कि अगर लोग गॉड अपोलो की तरीके से लाइफ को जीने लग गए, तो फिर तो मतलब हमारी जो एक्सपीरियंसेस होंगे ह्यूमन बींग्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होंगे, उनका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि मतलब लोगों के अंदर जो है इन फैक्ट्स और साथ ही साथ नॉलेज की वजह से जो है उनके एक्सपीरियंस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा डरावने होंगे। सो इनका कहना है कि नीशे कहना चाहते हैं कि लोगों को जो है गॉड डायनोशिया के हिसाब से जो है लाइफ को जीना चाहिए, ना कि गॉड अपोलो के मतलब हिसाब से, रेदर देन लिविंग लाइफ इन स्ट्रिक्ट मॉरल ऑर्डर। कि इनका कहना है कि लाइफ को जो है स्ट्रिक्ट मॉरल ऑर्डर से ना जियो, इट इज़ बेटर टू ब्रेक द लॉस। कि मतलब फ्रेडरिक नीशे जो है ये सोचते हैं कि हर तरीके के लॉस को जो है ब्रेक करो और साथ ही साथ जो है मतलब ऐसी स्टेट में रहो जो कि इमोशनल हो, जो कि पैशनेट हो, जो कि मैडनेस की स्टेट में मतलब लाइफ को जियो और लाइफ को जो है सेलिब्रेट करने की कोशिश करो। क्योंकि गॉड अपोलो जो थे वो स्ट्रिक्ट मोरल ऑर्डर पर जो है मतलब एम्फेसाइज किया करते थे, लॉजिक रीजनिंग करना और साथ ही साथ नॉलेज फैक्ट्स। तो ये क्या है, ये एक मतलब कन्वेंशंस क्रिएट कर देते हैं। सो फ्रेडरिक नीशे का कहना था कि स्ट्रिक्ट मोरल ऑर्डर से लाइफ को कभी मत जियो और जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करो और इमोशंस पैशंस फ्रेंजीनेस और इन सब में जो है लाइफ जियो और लाइफ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करो। देन ये कहते थे स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम कैन बी सीन। कि ये कहते थे कि स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी अकेले जो है लाइफ को खुल के जियो विद द हेल्प मतलब फ्रीडम के साथ जियो लाइफ को। देन एंटी क्राइस्ट। सो अब हम बात करेंगे कि एंटी क्राइस्ट जो है ये भी फ्रेडरिक नीशे द्वारा लिखा गया वर्क है, जिसमें ये बताते हैं, इन्होंने इस फ्रेज़ को यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फ्रेज़ किसने यूज़ की थी, गॉड इज़ डेड, एंड किस वर्क में यूज़ की थी। सो उस वर्क का नाम है एंटी क्राइस्ट एंड ये फ्रेज़ जो है फ्रेडरिक नीशे ने यूज़ की थी अपने वर्क एंटी क्राइस्ट में। सो इन्होंने ये फ्रेज़ जो है यूज़ की थी गॉड इज़ डेड। इनका इस फ्रेज़ को कहने का मतलब ये था कि अगर हम गॉड को फॉलो करेंगे तो हम जो है अंदर से और वीक होते चले जाएंगे। कि इनका कहना है कि हमें जो है जितने भी ट्रेडिशनल यानी ओल्ड क्रिश्चियन वैल्यूज़ है उनसे जो है हमें मतलब अपने आप को जो है टर्न अवे कर लेना चाहिए और हमें जो है मतलब साइंस और नेशनलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। पीपल शुड नॉट टर्न टू ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज़ बट शुड टर्न मोर टूवर्ड्स साइंस एंड नेशनलिज्म। कि कहने का मतलब है कि जितने भी ओल्ड क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं उनको जो है हमें मतलब उनसे जो है हमें मतलब दूर होते चले जाना चाहिए और साथ ही साथ जो है हमें साइंस और नेशनलिज्म की तरफ जो है प्रोग्रेस करना चाहिए, इन फील्ड्स की तरफ हमें मूव करना चाहिए। ही एम्फेसाइज दैट वन शुड गो बाय व्हाट ही फील्स गुड। कि एक इंसान को जो है उस तरफ से उस डिसीजन को लेकर चलना चाहिए या फिर उस तरीके से चलना चाहिए जो कि उसे सही लगता हो, जो जिससे जो है उसे सही फील होता हो। सो ही एम्फेसाइज दैट वन शुड गो बाय व्हाट ही फील्स गुड। कि एक इंसान को यानी एक इंडिविजुअल को उसे क्या अच्छा लगता है यानी उसे क्या अच्छा फील होता है तो उसी तरीके से जो है उसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। देन फ्रेंड्स इनके नेक्स्ट वर्क के बारे में बात करेंगे। दस स्पोक ज़राथुस्त्रा सेमीकोलन अ बुक फॉर ऑल एंड नन। सो फ्रेंड्स ये फ्रेडरिक नीशे द्वारा लिखी गई एक बुक है, दस स्पोक ज़राथुस्त्रा सेमीकोलन अ बुक फॉर ऑल एंड नन। सो 3 पार्ट वर्क, ये जो है 3 पार्ट वर्क है इन विच ही इज़ अटैकिंग एग्जिस्टिंग रिलीजियस ऑर्डर। कि जो ओल्ड रिलीजियस ऑर्डर है
जो कि एग्जिस्ट करता चला आ रहा है उसे अटैक कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड रिलीजियस ऑर्डर ने हम लोगों पर क्या क्या वैल्यूज़ को इम्पोज कर दिया है इस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में रहकर, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम ओल्ड वैल्यूज़ के हिसाब से मतलब चलते रहे तो हम जो है कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे उनके अकॉर्डिंग, ना हम जो है साइंस की तरफ प्रोग्रेस कर पाएंगे, ना हम जो है मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग्स को इवोक करवा पाएंगे। So, thus spoke Zarathustra, सेमीकोलन अ बुक फॉर ऑल एंड नन। ये 3 पार्ट वर्क है जिसमें इन्होंने एग्जिस्टिंग रिलीजियस ऑर्डर को अटैक करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की है कि एग्जिस्टिंग रिलीजियस ऑर्डर ने इस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में यानी न्यू जनरेशन पर वैल्यूज़ को इम्पोज करके रख दिया है। द रियल वर्चुअस मैन एज प्रीच बाय द क्रिश्चियन वर्ल्ड इज़ इररेलेवेंट टू रियलिटी। कि इनका कहना है कि जिस तरीके से क्रिश्चियन वर्ल्ड में रहकर मतलब क्रिश्चियनिटी जो है ये लोगों को प्रीच करती है कि मतलब वर्च्यूज़ के साथ जो है लाइफ को स्पेंड करो। सो ये कहते हैं फ्रेडरिक नीशे इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई करके कहते हैं, और कहते हैं कि ये सब कुछ जो है इररेलेवेंट है, और आज की दुनिया में जो है हम ये नहीं देख सकते कि जिस तरीके से क्रिश्चियन आइडियल्स में सेट किए गए मतलब जिस तरीके से क्रिश्चियन आइडियल सेट किए गए हैं उस हिसाब से जो है कोई इंसान लाइफ को जीता है, उस हिसाब से कोई जीता ही नहीं है आज की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। सो द रियल वर्चुअस मैन एज प्रीच बाय द क्रिश्चियन वर्ल्ड इज़ इररेलेवेंट। कि आज की दुनिया में ये सब कुछ इररेलेवेंट है, कोई जो है क्रिश्चियन वैल्यूज़ के हिसाब से जो है लाइफ को नहीं जीता। सो देन रिजेक्ट रिलीजियस आइडियलिज्म ऑफ यर्निंग टू बी गुड इन गॉड्स आई। कि इनका कहना है कि मतलब भगवान की आंखों में अच्छा बनना है, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये कहते हैं कि गॉड जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते। गॉड क्रिएटेड एंड रिमूव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। कि इनका कहना है गॉड ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स को क्रिएट किया और खुद ही जो है इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो गए। सो ऐसा जो है मतलब ये ओल्ड रिलीजियस ऑर्डर को जो है कहीं ना कहीं इस बुक में फ्रेडरिक नीशे जो है अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की आंखों में अच्छा बनना रहने दो, रिजेक्ट कर दो, क्योंकि गॉड जो है एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि गॉड ने क्या किया, इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, लोगों को जो है मतलब लोगों को जो है प्रोपागेट करने की कोशिश की, एंड देन उन्होंने मतलब वो खुद ही जो है अब डिसअपियर हो गए इस वर्ल्ड से। देन नथिंग एग्जिस्टेड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। कि इनका कहना है कि इस वर्ल्ड के बियॉन्ड जो है कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। पेन, सफरिंग, डिस्ट्रेस वर नॉट समथिंग टू बी एंड्योर्ड इन द होप ऑफ अ बेटर लाइफ। कि कहते हैं ये कि जो भी पेन है, जितना भी हम सफ़र कर रहे हैं, डिस्ट्रेस में लाइफ को जी रहे हैं, सो इस चीज़ को मतलब एंड्योर यानी सहन मत करो, इस होप में कि तुम्हारी अगली लाइफ जो होगी वो बेटर होगी। वी नीड टू ट्रूली लिव दिस मूवमेंट। इनका कहना है, इस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें जो है इस मूवमेंट को इंजॉय करना पड़ेगा। नीशे वॉज फॉलोवर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। सो फ्रेंड्स, नीशे जो थे वो फॉलोवर थे एग्जिस्टेंशलिज्म के, एंड ये एथिस्ट थे, ये भगवान में विश्वास नहीं किया करते थे, एंड ये क्रिश्चियंस को जो है फूल बता रहे हैं कि वो स्टूपिड थे क्रिश्चियंस को। एंड साथ ही साथ एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है, मेन आर फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल इम्पोज रूल्स। कि फ्रेडरिक नीशे के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंशलिज्म ये है कि एक इंसान को जो है हर तरीके के आर्टिफिशियली इम्पोज रूल से जो है अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए। देन फोर्थ वर्क जो है विल टू पावर, जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के कोड को, लॉ को, फिलॉसफी को, हर तरीके के कोड, लॉ, फिलॉसफी को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियली इम्पोज्ड है हम पर, ह्यूमैनिटी पर। क्योंकि ये जितने भी कोड्स हैं, लॉज हैं, फिलॉसफी है, ये सारे जो है ह्यूमैनिटी पर आर्टिफिशियली इम्पोज्ड है, और इस नाम से इम्पोज है, ये कहकर इम्पोज हुए हैं क्योंकि लोगों को जो है लोग जो है ये कहते हैं कि ये जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है और हमें जो है इसे फॉलो करना पड़ेगा। बल्कि नीशे इस चीज़ को डिनाई करके ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली इम्पोज्ड है, और ये कहकर इम्पोज करवाए गए हैं कि ये जो है क्रिश्चियनिटी की डॉक्ट्रिन्स है। सो इसे जो है रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है हम पर आर्टिफिशियली इम्पोज्ड है। किसी भी तरीके के कोड, लॉ और फिलॉसफी को जो है, हर तरीके के कोड, लॉ, फिलॉसफी को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम पर आर्टिफिशियली इम्पोज्ड है एक ह्यूमैनिटी पर। और साथ ही साथ ये कहकर करवाए गए हैं कि ये जो है
क्रिश्चियनिटी की डॉक्ट्रिन्स है जिसे हर एक क्रिश्चियन को फॉलो करना पड़ेगा। सो इस चीज़ को फ्रेडरिक नीशे कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं। देन व्हेन अ मैन अचीव एबिलिटी टू श्रिंक दीज आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स, कि अगर एक मतलब इंडिविजुअल जो है इन सभी चीज़ों से, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट से, हर तरीके के आर्टिफिशियली इम्पोज रूल्स एंड रेगुलेशन से अपने आप को फ्री कर लेगा, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब इंसान नहीं बन जाएगा, सिर्फ एक इकलौता इंसान नहीं बन जाएगा, बल्कि वो सुपरमैन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक नीशे बाय फॉलोइंग नो गाइडलाइंस। तो इससे कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई किसी भी तरीके की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो फ्रेडरिक नीशे के अकॉर्डिंग आप जो है सिर्फ और सिर्फ मैन नहीं बन जाओगे, आप सुपरमैन बन जाओगे, जो कि अपने व्यूज़ और वैल्यूज़ के हिसाब से लाइफ को जी रहा हो। जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी, एल्कोहल नम्स यू, इट कीप्स यू अवे फ्रॉम लिविंग अ फुल लाइफ। कि क्रिश्चियनिटी की मतलब ये क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को जो है मतलब क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी और साथ ही साथ जो हम अल्कोहल अगर मतलब कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो मतलब हम जो है नम हो जाते हैं। सो और ये जो है हमें जो है मतलब पूरी लाइफ को किस तरीके से जीना है वो भी हमें सिखाना बंद कर देती है। अगर हम अल्कोहल को जो है अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ये जो है हमें फुल लाइफ को जीने से जो है हमें बहुत ज़्यादा दूर मतलब सेपरेट कर देती है अगर हम अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम करें तो। सो उसी तरह जो है क्रिश्चियनिटी भी जो है हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज करके जो है हमें जो है हम मतलब हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है उससे दूर कर रही है। सो ये जो है क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को कम्प्लीटली जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू in your UGC NET English Literature exams. Thank you friends for watching.